स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो स्कूल राज थ्योरी आप सभी के लिए अभ्यास के लिए लाए हैं। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला है ताकि आप आसानी के साथ अच्छे नंबर ला सकें। आगे भी इसी प्रकार आपको मॉडल पेपर और मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। इससे पहले भी हमने सारे मॉडल पेपर डाले हैं, आप देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? उत्तर आएगा खाद। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? उत्तर है ग्लूकोज का। प्रश्न नंबर 3, बुआई के लिए काम आने वाला उपकरण कौन सा है? उत्तर है सीड ड्रिल। किस गैस के कारण पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है? उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 5, उड़ने वाली गिलहरी किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर है पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। प्रश्न 6 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा पाया जाता है? उत्तर है हाइड्रा में। प्रश्न नंबर 7, लोहे की जंग से बचने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? उत्तर आएगा जिंक। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान घट जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल है? ओरायन। प्रश्न नंबर 10 है, वन महोत्सव किस माह में बनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? उत्तर आएगा जुलाई अ। प्रश्न नंबर 11 है, संसार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निरापद पेयजल नहीं मिलता? उत्तर है 25%। प्रश्न नंबर 12 है, उर्वरक के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश। प्रश्न नंबर 13 है, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी नायलॉन से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि नायलॉन के धागे इस्पात के तारों से मजबूत होते हैं, इसलिए नायलॉन से पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाई जाती है। 14 है, तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार बनाए जा सके उसे तन्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। उत्तर है ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन। प्रश्न 16 है, एक शुक्राणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? एक शुक्राणु को 3 भागों में, पहला एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, मानव कानों के लिए श्वेता का परास कितना है? मानव कानों के लिए श्वेता का परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। प्रश्न 18 है, कोई 4 द्रवों के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हैं। नींबू का रस, सिरका, चूने का पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। प्रश्न नंबर 19 है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 20 है, दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकता है और ऊष्मा देता है, वह दहन कहलाता है। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व उष्णन बढ़ाने वाली गैसों का नाम लिखिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व जलवाष्प। प्रश्न 22 है, थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए। पहला पॉलीथीन और दूसरा पीवीसी। प्रश्न नंबर 23 है, सीमा की बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो सीमा को अपनी बहन के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर होगा, सीमा को अपनी बहन के शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे लोहे प्रचुर तत्व खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि खाने की सलाह देनी चाहिए। प्रश्न 24 है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? वन्य जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। प्रश्न 25 है,
अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। युग्मक नहीं बनता है, उसमें युग्मक बनता है। इसमें उत्पन्न जीव अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती रहती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, कागज का पुनर्चक्रण कर वनमूलन को रोका जा सकता है, सिद्ध करिए। चूंकि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः कागज का पुनर्चक्रण कर वनमूलन को रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 27 है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तारों के समूह जो विशेष आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें पहचाना जा सकता है, तारामंडल कहलाते हैं। 2 तारामंडल हैं, सप्तऋषि मंडल व ओरायन। प्रश्न नंबर 28 है, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। पहला है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, सार्वजनिक परिवहनों के साधनों का उपयोग करके, डीजल या सीसा रहित पेट्रोल या सीएनजी का उपयोग करके, कूड़ा करकट तथा टायरों आदि को जलाने पर रोक लगाकर। प्रश्न नंबर 29 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखें। तड़ित के समय किसी पक्के भवन में चले जाना चाहिए, वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए व जमीन पर सिमट कर बैठना चाहिए। वाहन द्वारा यात्रा करते समय खिड़कियों व दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है। मानव कण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आवृत्ति हमें दे रखी है 500 हर्ट्ज, हमें आवर्तकाल निकालना है, मतलब कि टाइम निकालना है टी। हमें पता है इसका सूत्र, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति आवृत्ति होता है, तो 1/500 बराबर कितना हो जाएगा, 0.002 सेकेंड। इसका चित्र देखते हैं, ये मानव कण का चित्र है, हमें इसी प्रकार बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी के आभूषणों पर सोने का लेप चढ़ाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि का नाम लिखिए और इस विधि का सचित्र वर्णन करें। विद्युत लेपन, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। चांदी के आभूषणों पर विद्युत लेपन विधि द्वारा सोने का लेप चढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन की विधि है, चांदी के आभूषण जिस पर लेपन करना होता है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर सोने की चीज को बैटरी के धन ध्रुव पर संयोजित करते हैं और विद्युत अपघट्य लेपन वाले धातु अर्थात सोने के विलयन में डुबोते हैं। जब इस प्रक्रम में चित्र अनुसार विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो एक पतली परत धन ध्रुव पर ऋण ध्रुव पर लगी चांदी की वस्तु पर जमा हो जाती है। जिसका चित्र है, आपको चित्र इसी प्रकार बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेटिना में कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम तथा कार्य बताएं और ओरायन तारामंडल की विशेषता लिखिए। रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। पहली शंकु, यह तीव्र प्रकाश तथा रंगों या वर्णों की प्रति सुग्राही होती है। दूसरी शलाका, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इनके द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ओरायन तारामंडल की विशेषताएं हैं, यह तारामंडल सर्दियों में मध्य रात्रि में दिखाई देता है। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से गिना जाता है। इस 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसे मध्य के 3 तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियस ओरायन के निकट होता है। प्रश्न नंबर 33 है, जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए और चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग करके आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। हमारा शरीर विद्युत का चालक है, अतः जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। दूसरा, विद्युतदर्शी नामक उपकरण से किसी भी आवेशित वस्तु की पहचान की जा सकती है। इस उपकरण में चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक धातु की छड़ होती है
जिसके एक सिरे पर धातु की डिस्क लगी होती है और दूसरे सिरे पर धातु के 2 पन्नी या पत्र जुड़े होते हैं। ये पत्र कांच के एक जार में बंद होते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु डिस्क के संपर्क में आती है तो पत्रों में अपसरण हो जाता है तथा अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर पत्रों में कोई अपसरण नहीं होता है। इस प्रकार उसके द्वारा आवेशित वस्तु की पहचान की जा सकती है। ये जो आवेशित वस्तु को पहचानने का सरल विद्युतदर्शी है, इसका आपको चित्र बनाना है इसी प्रकार। आशा करता हूँ आप ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी के साथ। धन्यवाद।